हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रतिशत कैसे निकालें उसके बारे में। ठीक है, तो उसके जो क्वेश्चन देखने जाते हैं उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, मतलब प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो देखिए क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या लिखते हैं, प्रतिशत। ठीक, अब प्रतिशत का मतलब देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति यानी प्रत्येक और शत मतलब 100, मतलब कि प्रत्येक 100 मतलब एक ये हो गया और ये हो गया 100। तो जब प्रतिशत हम लोग निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जो संख्या दी है उसको कितना से भाग देते हैं, 100 से। तो यही हमारा क्या होता है, प्रतिशत। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए 1/100 का मतलब क्या हुआ, कितना प्रतिशत हुआ, 1%। ऐसे ही हम लोग अगर करें 3/100 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 3%। या आपको दे दिया है कि जैसे कोई दे दिया है 40% का मतलब बताइए, तो 40% बराबर क्या हो जाएगा, 40/100। तो आप ऐसे बता सकते हैं। तो प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 में, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। अब इसी में हम लोग क्वेश्चन में आते हैं कि कैसा क्वेश्चन बना है। ठीक, अब क्वेश्चन पहला देखते हैं कि 50 का 20% कितना होगा। क्या बोल रहा है, 50 का 20% कितना होगा। तो 50 का कितना बोल रहा है, हम लोग को बात किया 20%। ठीक, 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 गुणा 20/100। प्रतिशत को हटा के हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से ये एक जीरो कटा, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ, 5×2। 5×2 कितना होता है, 10। तो इसका मतलब 50 का 20% कितना हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। ठीक, वैसे ही हम लोग देखते हैं, देखिए अगला वाला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 225 का 30% कितना होगा। अब देखिए यहाँ क्या है, 225 का 30%, तो 30/100। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि अब प्रतिशत लिखा है तो उसको हम लोग बट्टा में 100 करते हैं। एक जीरो से एक जीरो तो कट गया। अब यहाँ देखिए ये किससे कटेगा, देखिए 10 तो किसी से कट रहा नहीं है, लेकिन हम लोग 5 से इसको काटे तो 5 दूना कितना होता है, 10 होता है। अब देखिए 5 अंतिम डिजिट इसका कितना है, 5 है, तो मतलब ये 5 से जाएगा, तो 5 चौके 20 और 5 बचे 25। तो हमारे पास कितना आ गया, 45×3/2। तो 45/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 135/2। जब आप इसको 2 से भाग देंगे, ठीक है, जब 2 से हम लोग उसको भाग देते हैं तो 2 छक्का 12, फिर एक बचा यहाँ 5 बचा, तो 2 सत्ते 14, हमारे पास एक बच गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2। ठीक है, तो ये कितना आ रहा हमारा 67 सही 1/2, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 67.50। तो आप ऐसे भी प्रतिशत के बारे में निकाल सकते हैं कि इसका इतना प्रतिशत कितना होगा। ठीक, इसी में और क्वेश्चन आता है कि उसका दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि 400 का कितना प्रतिशत, 400 का कितना प्रतिशत 160 होगा। यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में यहाँ पूछ रहा नहीं है कि 400 का 160% क्या होगा, यहाँ क्या पूछ रहा है, 400 का कितना प्रतिशत 160 होगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं, 400 लिखे का कितना प्रतिशत, तो हम लोग लिख देते हैं इसको x%। कितना हो रहा है, 160 हो रहा है। ठीक, तब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 400 गुणा x बट्टा में 100 बराबर 160। अब देखिए जीरो, 2 जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो है तो कट गया। 4×x कितना हो गया, 4x। 4x बराबर कितना आ गया, 160। तो हम लोग x बराबर कितना लिखेंगे, 160/4। जब 4 से इसको भाग देंगे तो कितना आ रहा है आपका, 40। तो मतलब 400 का कितना प्रतिशत 160 होगा, तो 400 का 40% 160 होगा। आप इसको ऐसे बना सकते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन आते हैं कि 320 का कितना प्रतिशत 80 होगा। अब यहाँ क्या बोल रहा है, 320 का कितना प्रतिशत, x प्रतिशत को हम लोग क्या लिख ले रहे हैं, x/100 कितना होगा, 80 होगा। ठीक, यहाँ से एक जीरो से तो एक जीरो कट गया। ठीक है, अब ये 2 से काटेंगे तो 5 बार में कटा, ये 2 से काटेंगे तो 16 बार में कटा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 16 का तो x से गुणा हो जाएगा, ये जो 5 है नीचे में भाग है,
मतलब हम लोग क्या लिख रहे हैं 16x/5 बराबर 80। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 16x तो ये हो गया, अब ये 5 जो नीचे भाग में था ये उधर जाके क्या हो जाएगा गुणा में, मतलब 80 गुणा में 5, या फिर हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं 400। तो x बराबर कितना हो जाएगा 400/16। अब 16 से काटें तो 16 एकम में 16, 16 दूना 32। ठीक है, 2 बार में कटा, 8 हमारे पास शेष बचा, 8 और 0 हो गया, 16 पचे 80। तो हमारे पास कितना आ रहा है 25। तो इसका मतलब ये कितना प्रतिशत है 320 का कितना प्रतिशत 80 है, तो 320 का 25%। कितना प्रतिशत 25% 80 है। तो हम लोग और इसमें आगे क्वेश्चन में देखते हैं। इतना तक अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब यहाँ है 16% का 20% कितना होगा। अभी तक कितना आ रहा था 16 का 20% कितना होगा, या 16, तो यहाँ अब आ रहा है 16% का 20% कितना होगा। अब देखिए 16% का मतलब क्या होता है गुणा, 20% कितना होगा, यही हुआ। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 16/100 गुणा 20/100, यही लिखेंगे। अब देखिए एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, अब बाकी के जीरो को आप लोग मत काटिएगा, तो उससे आसानी क्या होगा 16 दूना कितना होता है 32, और नीचे में आ गया कितना 1000। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए अंतिम डिजिट कितना है 2 है, ये जीरो के ऊपर आ जाएगा मतलब 2। यहाँ वाले डिजिट उससे एक पहले वाले के पहले क्या आ जाएगा 3। यहाँ हमारे पास जीरो है तो यहाँ पास भी हम लोग का कुछ नहीं है संख्या, तो हम लोग क्या लिख लेंगे जीरो। और जैसे ही ये पॉइंट जीरो जहाँ खत्म हो, मतलब ये 3 जीरो खत्म हुए, यहाँ से 3 संख्याएं खत्म हुई, तो यहाँ हम लोग को क्या लगा देना है पॉइंट, और यहाँ लिख देना है जीरो। इसका मतलब 16% का 20% कितना होगा 0.032। आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब अगला क्वेश्चन है, इसी में है 36% का 30% कितना होगा। तो 36% यानी 36/100 गुणा 30/100, क्योंकि आप इससे पहले समझ चुके हैं कि परसेंट का कैसे होता है। जीरो से जीरो कट गया, 36 तियाँ कितना होता है 36 तियाँ होता है 108, बट्टा में आके आ गया कितना 1000। ठीक, अब यहाँ से देखिए 8 के ऊपर क्या आ गया, 8 कहाँ आ गया लास्ट वाले डिजिट पे आ गया, फिर यहाँ पास इसके इस जीरो के लिए कितना आ गया जीरो, और इस एक के लिए यहाँ पास भी है। ठीक है, यहाँ 3 संख्याएं हो गई, यहाँ 3 जीरो थे, 3 संख्याएं हो गई, तो हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे पॉइंट, यहाँ लिख देंगे जीरो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 0.108। तो 36% का 30% कितना होगा 0.108। अब आगे आते हैं और क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ बोला है 0.03 को प्रतिशत में बदलें। अब इससे पहले जो क्वेश्चन आता था प्रतिशत को दशमलव में हम लोग बदल दे रहे थे। इससे पहले जो क्वेश्चन था क्या था प्रतिशत था, उसको दशमलव में बदल दे रहे थे। अब यहाँ है 0.03% को 0.03 को प्रतिशत में बदलें। अब ये 0.03, देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है नीचे में भाग कितना आना चाहिए 100। तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर लिखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद कितने संख्याएं हैं 1 2, तो उतने ही हम लोग को जीरो लगा के और सामने एक संख्या लिख देना है, मतलब आपका हो गया 100। और ये संख्या कितनी है 0.3 यानी 3/100 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, जब भी किसी संख्या को 100 से भाग देते हैं तो वो प्रतिशत का रूप होता है। मतलब अगर 3% है उसको क्या लिखते हैं 3/100 लिखते हैं ना, ये शुरू में बताया था। तो ये कितने के बराबर है 3% के, तो 0.03 को हम लोग क्या बोल सकते हैं 3%। ठीक, इसी में एक और क्वेश्चन आता है कि 25% को भिन्न में बदलें। अब ये दे दिया 25%। ठीक है, अब 25% को भिन्न में बदलना है तो 25% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 25/100, परसेंट की जगह में तो 100 आ जाता है। 25 को अगर आप 25 का एकम 25 होता है, 25 चौके कितना होता है 100, तो ये कितना आ गया हमारा 1/4। तो यहाँ अगर आपको भिन्न में बदलने के लिए बोल रहा है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/4। लेकिन वही आपको बोल देता है कि दशमलव में बदलिए, तो हम लोग क्या लिखते हैं 25/100 लिखते।
ये वाले 0 के लिए 5, मतलब ये वाले 5 के लिए ये वाला 0 गया, ये वाला 2 के लिए ये वाला 0 गया। अब यहाँ देखिए कोई है क्या, नहीं है, यहाँ 2 डिजिट था, यहाँ भी 2 डिजिट आ गया, यहाँ हम लोग दशमलव लगा के 0 लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लोग दशमलव में बदल सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या देखे हैं, प्रतिशत को कैसे हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो और इस चैनल में आते रहेंगे। थैंक यू।